नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। 28 दिसंबर की यह आखिरी प्रदोष अर्थात 28 दिसंबर को हम सभी की आखिरी प्रदोष पड़ रही है इस वर्ष की 2024 वर्ष की। और ऐसी प्रदोष बार-बार वर्ष में नहीं आती है। तो इस वर्ष को विदा करते हुए और 5-5-5 वाला यह अनोखा सा उपाय जो कि प्रदोष तिथि पर ही हम सभी को करना चाहिए। तो 2024 की अंतिम प्रदोष तिथि के साथ-साथ आने वाले इस नए वर्ष की प्रदोष तिथि का आगमन करते हुए, स्वागत करते हुए प्रदोष तिथि से उसकी आशीर्वाद और अनुकंपा कृपा प्रदान करते हुए भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करके अपने 2025 के अर्थात इस नए वर्ष को पावन और शुभ और मंगलमय बनाते हुए 2024 की इस आखिरी प्रदोष को बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही सरल और सहज उपाय से इस प्रदोष को हम सभी मनाएंगे पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से एवं उन्हीं के बताए गए उपायों में से एक ये छोटा सा अद्भुत सा विशेष उपाय जिसको करके हम अपनी हर प्रकार की इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे जो कि इस वर्ष नहीं परिपूर्ण हो पाई हैं वह आने वाले इस नए वर्ष में आते-आते हम सभी की अवश्य रूप से परिपूर्ण होंगी। तो कैसे करेंगे, किस क्रिया अनुसार करेंगे, संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की ही आशीर्वाद से और उन्हीं की कृपा से। तो चलिए जानते और समझते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर रूप से करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की। तो हम सभी का जो पहला उपाय है विशेष रूप से हमारी यदि कोई भी इच्छा मनोकामना हो, हमारा कोई भी काम हो या कोई भी कार्य हो, चाहे वह धन से ही संबंधित हो, यदि अभी तक नहीं परिपूर्ण हुआ है या इस वर्ष नहीं परिपूर्ण हो पाया है तो प्रदोष तिथि अर्थात भगवान शिव जी को समर्पित प्रदोष काल का समय अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती जी को विशेष रूप से समर्पित यह शुभ संयोग, यह शुभ समय हम सभी के पास इस वर्ष का अंतिम बार पड़ रहा है। तो इस वर्ष करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना अर्चना करेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारी इस वर्ष जो भी इच्छा मनोकामना नहीं परिपूर्ण हो पाई है, हमारे जो कार्य अभी नहीं परिपूर्ण हो पा रहे हैं, हमारी किसी भी गलती, किसी भी त्रुटि की वजह से वह त्रुटि को माफ़ करते हुए, क्षमा करते हुए आपकी ही आशीर्वाद से, आपकी कृपा से हमारे आने वाले सभी कार्य परिपूर्ण हो। इस नए वर्ष से, इस नए वर्ष के साथ-साथ हमारा जो जीवन है एक नए रूप से और एक नए सिरे से, एक नए तरीके से शुरुआत हो और हमारा जीवन मंगलमय रहे और सुगम रहे। इस प्रकार से प्रार्थना अर्चना करेंगे। कैसे करेंगे उपाय को ध्यान दीजिएगा। 5-5 वाला उपाय है। तो हम सभी को पहले उपाय की बात करें तो लेंगे 5 बेलपत्री और पीला चंदन। ध्यान दीजिएगा, चंदन लेना है कौन-सा, पीले रंग का ही लेना है, इस बात का ध्यान रखें। पीला चंदन, 5 बेलपत्री, 2 चीज़ें ले ली हैं, पहुँचेंगे भगवान शिव जी के पास। अब पीला चंदन, 5 बेलपत्री, साथ में 1 लोटा शुद्ध जल तो हम सभी को लेकर के ही जाना है। तो जल तो लेकर के ही जाएँगे। अब ये 5 बेलपत्री, 5 और साथ ही साथ चंदन लाए हैं। 5 बेलपत्री और चंदन को 5-5 वाला उपाय है, तो 5 जगह पर समर्पित करेंगे। कहाँ-कहाँ? सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर समझाऊँगा, चंदन लगा कर के समझाने का प्रयास करूँगा पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार। देखिए, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, माता अशोक सुंदरी जी का स्थान, माता पार्वती जी का हस्तकमल, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, यानी कि भगवान शिव जी पर। यह 5 स्थान हैं जो कि भगवान शिव जी की शिवलिंग पर हैं, 5 स्थान हो गए। 5 बेलपत्री लोगे आप, जो कि आप कहाँ समर्पित करोगे? इन्हीं 5 स्थानों पर। सबसे पहले गणेश जी पर, फिर भगवान कार्तिकेय पर, फिर माता अशोक सुंदरी पर, फिर माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर, फिर भगवान शिव जी के ऊपर। ठीक है, फिर भगवान शिव जी को समर्पित करोगे। 5 स्थानों पर समर्पित कर दिया, चंदन समर्पित कर दिया। जैसे मैंने चंदन लगाया ऐसे पाँचों स्थानों पर चंदन लगाएँगे। जैसे बेलपत्री लगा करके रख के बताई है, ऐसे ही बेलपत्री रखोगे आप। न यहाँ पर हरे-हरे किसान रखे गए हैं, ठीक इसी क्रमानुसार। अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल रहेगा, इसी 1 लोटे शुद्ध जल से आप सभी लोग क्या करोगे? जल समर्पित करोगे। क्या नाम लेते हुए? प्रदोष का दिन है तो कुंदकेश्वर महादेव नाम लोगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुंद लिख कर के दिखाया जा रहा है, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। केश्वर भी लिख देता हूँ मैं, ताकि आप सभी को सरलता रहे। कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आप संपूर्ण जल समर्पित करेंगे और भगवान शिव जी से प्रार्थना अर्चना करेंगे। क्या प्रार्थना अर्चना करनी है, क्या विनती करनी है, यह आप सभी को बहुत ही पहले बता दिया गया था उपाय के प्रारंभ में ही। तो इस प्रकार से आप इस प्रदोष के तिथि के दिन का यह उपाय संपन्न करेंगे और प्रयास करें कि इस उपाय को यदि आप प्रदोष काल के समय पर कर पा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब हम प्रदोष की तिथि पर, प्रदोष काल के समय पर उस उपाय को करते हैं, तो उसकी महानता, उसकी विशेषता और भी अधिक बढ़ जाती है और हम सभी को उसका लाभ विशेष रूप से और भी अधिक प्राप्त होता है जब हम प्रदोष काल के समय पर करते हैं। इसलिए प्रदोष के काल के समय पर अधिक महत्वता दी जाती है। तो इस उपाय को ज़रूर करें। संधे सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं, परंतु प्रदोष काल के कर समय पे करते हैं तो और भी ज़्यादा उत्तम रहेगा। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि यदि आप अपने घर के किसी भी नज़दीकी मंदिर पर नहीं कर पा रहे हैं इस उपाय को, तो आप अपने घर में जो भगवान शिव जी की शिवलिंग विराजमान है, उस पर भी इस उपाय को कर सकते हैं और बेलपत्री को आप किसी वृक्ष के नीचे समर्पित कर सकते हैं। ठीक? तो ये छोटा-सा उपाय ज़रूर रूप से करें। बात करते हैं हम अपनी वीडियो में, आगे बढ़ते हैं अगले दूसरे सबसे विशेष महत्वपूर्ण उपाय की, जो कि हम सभी को प्रदोष की तिथि पर ही करना है और प्रदोष काल का जो दिन है, प्रदोष की तिथि है, एक ही दिन रह ही गया है। प्रदोष काल का समय भी हम सभी को पास सीमित ही रहेगा, तो यह दिन और यह तिथि नहीं निकलनी चाहिए। तो क्या करेंगे? यह जो उपाय है आप सभी के जीवन से हर प्रकार से रोग से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए है।
क्या करने के लिए है? ध्यान दीजिएगा, रोग से जुड़ी हुई हर प्रकार की समस्याएं, विघ्न, बाधाएं, कष्टों को दूर करने के लिए है। इसमें आप लोगे 5 शमी पत्र, 5 हरे मूंग के दाने, 5 बेलपत्री, 1 लोटा शुद्ध जल। ऐसा मत समझ लेना कि 5 लोटा शुद्ध जल, 5 लोटा जल लेना, नहीं। 5 बेलपत्री, 5 समी पत्र, 5 हरे मूंग और 1 लोटा शुद्ध जल। ये सारी सामग्री ले ली, शिव जी के मंदिर पहुंचे। रोग बीमारियों को दूर करते हुए क्या प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, हे भगवान, इस वर्ष तो हम रोग के लिए, बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ित रहें, परेशान रहें। हमारी ही समस्याओं से, हमारी बुरी आदतों की वजह से, हमारी बुरी चीज़ों के सेवन की वजह से, हमारे नियम नहीं होने अच्छे से वजह से, अर्थात हमारे जो व्यायाम का जो नियम है, हमारे दिनचर्या का जो नियम है, वह अच्छा और सही ना होने की वजह से, या फिर हमारी ही द्वारा कुछ लापरवाही की वजह से हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाए, रोग से ग्रसित रहें, पीड़ित रहें। तो ऐसी समस्या, ऐसी गलती, ऐसी भूल चूक हमसे ना हो और आपके आशीर्वाद कृपा से हम हर प्रकार की त्रुटियों से दूर बने रहें और साथ ही साथ आपकी अनुकंपा कृपा कृपा में, सेवा में समर्पित रहें। इसके लिए हम यह उपाय कर रहे हैं, तो कृपया करके अपनी अनुकंपा कृपा बनाए रखें और आने वाले इस नए वर्ष में हमें रोग, बीमारी, पीड़ा जैसी समस्याओं से दूर रखें, ताकि हम आपकी सेवा अर्चना और ज़्यादा अच्छे से कर सकें और अपने आप को, अपने जीवन को आपको समर्पित कर सकें। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करेंगे। उपाय कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले मंदिर पहुँचेंगे तो हम सभी को किसके दर्शन होंगे? नंदी जी के दर्शन होंगे। होंगे ना कि नहीं होंगे? नंदी जी के दर्शन होंगे। हमारे पास हरे मूँग कितने हैं? 5 हरे मूँग के दाने हैं, तो हम हरे मूँग के दाने किसको समर्पित करेंगे? नंदी जी को समर्पित करेंगे। क्या नाम लेकर के? ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए, ठीक है? ये हम किस लिए कर रहे हैं? रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर सकते हैं। वैसे आप किसी अन्य मंत्र का चाहें तो भी आप जाप कर सकते हैं। कर दिए समर्पित, नंदी जी से क्या करेंगे? प्रार्थना याचना करेंगे, विनती करेंगे, उनको चरण स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे। इतना कर लिया, आगे बढ़ेंगे, गर्भगृह के पास जाएँगे, किसके दर्शन होंगे? अब शिव जी के दर्शन होंगे। शिव जी के दर्शन होंगे, 5 शमी पत्र है और 5 बेल पत्र है, दोनों 5-5 है। अब कैसे समर्पित करें जबकि दोनों शिव जी के ऊपर ही करना है? आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या समर्पित किया हुआ दिख रहा है? शिव जी पर आपको समर्पित किया हुआ दिख रहा है शिव जी पर सबसे पहले बेलपत्री। तो आप क्या करोगे? 1 बेलपत्री समर्पित करोगे। फिर बेलपत्री पर आपको क्या समर्पित किया हुआ दिख रहा है? शमी पत्र। तो आप क्या करोगे? उसी के ऊपर शमी पत्र समर्पित करोगे, यानी कि पहले बेलपत्री, फिर शमी पत्र, फिर बेलपत्री, फिर शमी पत्र। ऐसे करते-करते आप 5 समर्पित करोगे। पहले बेलपत्र, फिर शमी, फिर बेलपत्र, फिर शमी, फिर बेलपत्र, फिर शमी। एक के ऊपर एक, बेलपत्र के ऊपर ही आपको शमी पत्र समर्पित करना है और पाँचों शमी पत्र एक-एक करके समर्पित करना है। प्रभु का नाम लेते हुए, नाम मंत्र का जाप करते हुए आप अपनी इच्छानुसार किसी भी एक नाम मंत्र को चुन करके समर्पित कर सकते हैं। अंत में जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के लाए हो, वह 1 लोटा शुद्ध जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही आपको संपूर्ण जल समर्पित कर देना है और दिशा तो आप सभी को सदैव की तरह याद है कि उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके संपूर्ण क्रिया विधि आप करेंगे। तो जल समर्पित कर देंगे और अपनी प्रार्थना याचना करेंगे। इस प्रकार से ये 2 उपाय इस 2024 वर्ष की आखिरी प्रदोष तिथि पर आप सभी को प्रदोष काल के समय पर करें, या तो सुबह से लेकर के शाम तक में ज़रूर रूप से करें, ताकि आपकी जो आने वाला नया वर्ष है 2024, यह आप सभी का सुखद, सुखमय, मंगलमय हो। साथ ही साथ आपकी हर समस्या दूर हो और 5-5 वाले उपाय का आप विशेष रूप से लाभ उठा सकें। तो नया वर्ष प्रारंभ होने से ही आप, यानी कि नया वर्ष का जैसे ही प्रारंभ हो वैसे ही आपको इस 5-5-5 वाले उपाय का विशेष रूप से लाभ और फल अवश्य रूप से प्राप्त हो। तो संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानी है कि प्रदोष की तिथि पर कैसे इस उपाय को करके आप विशेष रूप से शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि कुछ भी प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और साथ में नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं ज़रूर रूप से लिखिएगा। सभी लोगों को मेरी तरफ से नए वर्ष की, आने वाले इस नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।